हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में हर इन्वेस्टर चाहता है कि अच्छा शेयर ढूंढे और उसमें सही प्राइस पर इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न कमाए। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जब आप शेयर खरीदने का मन बनाते हैं तब तक उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। सही है या गलत? यस, नो? चलिए, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों अधिकतर शेयर्स में एफआईआईज और डीआईआईज यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे बाहर के, वो चुपचाप खरीदारी करते रहते हैं और जब तक आपको पता पड़ता है प्राइस बहुत बढ़ चुकी होती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस वीडियो में आज मैं आपसे 3 ऐसे शेयर्स डिस्कस करने वाला हूं जिनमें एफआईआईज चुपचाप शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और उनकी नॉलेज आज आपको पहले से ही हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए इसको पूरा जरूर देखना। और अगर आपको 5 मिनट से ज्यादा वीडियो देखने की आदत नहीं है तो आपका इस चैनल पर कोई काम नहीं है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स को डेडिकेटेड है, इसलिए आगे बढ़े तो पूरा वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सागरनॉमिक्स। अब यहां पर वो 3 शेयर्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिनमें कि एफआईआईज ने चुपचाप अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाना जारी रखा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से 3 शेयर हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है दोस्तों उसमें है, उसका नाम है कोफोर्ज और आपने इसका नाम सुना भी होगा। अब ये जो शेयर है आपके स्क्रीन पे है कि इसमें आप देखो 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एनआईआईटी जो कंपनी हुआ करती थी उसकी एक सिस्टर कंसर्न होती थी। अब एनआईआईटी का नाम सुना है ना आपने? ये वो कंपनी थी जिसने इंडिया में सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत की थी। इसी की एक सब्सिडरी यानी कि जो दूसरी कंपनी थी सिस्टर कंसर्न वो थी, उसका नाम था एनआईटी टेक्नोलॉजीज। और 2019 में उस कंपनी का जो एक तरह से टेक ओवर हुआ और उसके बाद आज कोफोर्ज के नाम से वही बिजनेस चल रहा है। बात यह है 35,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो कंपनी की मार्केट कैप में कोई कमी नहीं है। यहां आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 25 है, विच इज वेरी हाई। यानी कि आप देखिए शेयर मार्केट में 25 की रिटर्न ऑन इक्विटी वाले बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे। प्राइस और ये सेल्स 21% से ग्रो कर रही है, प्राइस 21% से ग्रो कर रहा है। शेयर प्राइस अभी चल रही है 5,900, जो आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन दोस्तों फेस वैल्यू भी तो 10 रुपए है। अगर किसी दिन ये स्टॉक स्प्लिट हुआ 1 रुपए में तो ये आपको 500-600 रुपए के आसपास शेयर दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको इंडस्ट्री के पीई से थोड़ा सा ये हाई है। अब बात करते हैं जो मेजर पॉइंट था उस पर कि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि पहली चीज ये है दोस्तों, सीधा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं और एनुअल रिजल्ट्स पे आते हैं और हम यहां देखते हैं कि देखिए इसकी जो सेल्स है वो डायरेक्ट 1500 से 8,000 करोड़ हो चुकी है, बढ़ते हुए कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, कोई कमी नहीं है। प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट का मार्जिन 15% से ऊपर बना हुआ है। यदि आप नीचे ध्यान दें तो देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर, जो कि मापदंड होता है किसी भी किसी भी कंपनी की क्वालिटी जानने के लिए, तो उसमें लगातार ग्रोथ होती जा रही है। साथ में डिविडेंड पे आउट हर साल कंपनी ने दिया है। देखिए 25-30%, सिर्फ ये 1 साल शायद ये कोविड वाला टाइम होगा, उसको छोड़ करके और सारे टाइम इसने कंपनी ने डिविडेंड दिया है। नीचे अगर हम बात करें तो जिस चीज की मैं कह रहा था शेयर होल्डिंग की, तो ये देखिए यहां देखिए दोस्तों एफआईआईज जो है उन्होंने शेयर होल्डिंग 24% से सीधा बढ़ा करके 34% यानी 10% शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। और अगर आप डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो 37% से 54% बढ़ा दी है। दोस्तों
हो सकता है एक आम इन्वेस्टर जो है उसके पास इतनी नॉलेज, इतना स्किल और इतना टाइम नहीं हो कि वो किसी कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च कर सके। लेकिन ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये जो FIIs और DIIs होते हैं ना, इनके पास सैकड़ों लोगों की टीम होती है इस काम के लिए। तो अगर ये किसी कंपनी को रिसर्च करके उसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है, जिससे अंदाजा लगता है कि इसकी प्राइस आने वाले समय में ग्रो कर सकती है। अब वो हो सकता है एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 10 साल में, कब ग्रो करेगी ये कोई नहीं जानता, पर इससे क्वालिटी ऑफ बिजनेस का पता पड़ता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके पास में टेक्निकली क्या चीजें बन रही है। अगर आप टेक्निकली 1 डे के चार्ट पे देखें तो दोस्तों यहां आप देख सकते हो कि ये कंपनी ने ना यहां अभी अभी एक ब्रेकआउट दिया है, और वो आप यहां देख सकते हो कि ये इस लाइन को उसने जो अपना रेजिस्टेंस है उसको तोड़ा है और प्राइस ऊपर गई है, और कुछ समय का रेंज बाउंड जो था उस ट्रेंड को भी उसने तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये देखो यहां एक और साइडवे मूवमेंट था, उसको टेस्ट करके ये ऊपर निकली है। तो कंपनी ये मान करके चलिए कि ये शेयर, ये अगर आप देखें ये स्टॉक, तो ये क्योंकि इसने यहां का लेवल तोड़ा है तो ये 6,500 के आसपास तो जाना ही चाहिए। ये कुछ नियर टर्म में आपको 6,500 6,600 के आसपास के इसके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करना मेरा सोच यही रहती है। आगे अगर आप मंथली चार्ट्स पे नजर डालें तो आप ये देखेंगे यहां पर थोड़ी बेहतर पिक्चर दिख जाएगी। और देखिए मंथली चार्ट भी साफ तौर पे ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। यहां पर आपने देखा है कि ये पहले वाला जो था ये रेजिस्टेंस इसने टेस्ट किया था, और उसके बाद में ये यहां पे वापस से जो है रेजिस्टेंस को इसने टच किया है, क्रॉस भी किया है। पर थोड़ा सा वॉचफुल रहना जरूरी है। आप इसमें मान के चलिए कि करीब करीब 6,000 को टच करने दीजिए एक बार, उसके बाद में अगर वहां ये सस्टेन करती है प्राइस तो एक अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है इसमें। आगे बात करें दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, तो आप यहां ये देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें कंपनी में FIIs और DIIs ने तो होल्डिंग बढ़ाई है, साथ में ही म्यूचुअल फंड्स ने डबल अपना स्टेक कर दिया है। देखिए 8.9% से सीधा 16.4%, यानी ऑलमोस्ट डबल इन्होंने किसने, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। सो दोस्तों ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो इन तीनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक ग्रोथ पाथ पर चलती हुई नजर आ रही है, और इसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। चलिए अब इसमें एक चीज मैं बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, और हमारा पर्पज ये है कि आप नई चीजों को सीखें, स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझें, और फिर अपना निर्णय किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से लें। यहां कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। अगले स्टॉक पे चल करके देखते हैं दोस्तों दूसरा स्टॉक कौन सा है। तो दूसरा जो शेयर है वो है आपका TD पावर सिस्टम। अब TD पावर सिस्टम जो है उसमें हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि दोस्तों मैंने ये तय किया है कि यहां हम बहुत छोटे वीडियो में ही हम कुछ खास चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो की कंप्लीट रिसर्च चाहिए तो उसके लिए मैं एक प्लान पर काम कर रहा हूं, जो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। अभी ये मान के चलिए कि यहां हम थोड़े शॉर्ट रखेंगे वीडियोस को, क्योंकि एनालिसिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड एवरीबॉडी इज नॉट रेडी फॉर दैट। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड स्टॉक पे। यह है TD पावर, 4,200 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, और अगर आप ये देखें 270 रुपए की शेयर प्राइस चल रही है, जो कि अफोर्डेबल ही है। और अगर आप देखें इसके अंदर तो कंपनी करती क्या है, कंपनी दोस्तों AC के जनरेटर बनाती है, जो एयर कंडीशनर होते हैं ना उसके जनरेटर बनाती है, और उसमें काफी अच्छी पोजीशन है कंपनी की। तो ओवरऑल एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि जो सर्विस सेक्टर है उससे उसकी करीब 50% से ऊपर की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 28% के आसपास की कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है इंडिया में। और अब गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उन पे आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए। चलिए आगे यहां देखें तो इसमें दोस्तों सीधी बात यह है कि ये करीब मान करके चलिए 270 रुपए की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है, और बाकी सारी कोई डेट वगैरह की ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं इसमें।
अगर हम बात करें सीधे शेयर होल्डिंग की, तो आप ये देख सकते हैं शेयर होल्डिंग में आपको इसकी पहले दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां म्यूचुअल फंड से इसमें भी अपने स्टेक को डबल कर दिया है। ये देखिए म्यूचुअल फंड 15% से सीधा सीधा इन्होंने करीब करीब अपना स्टेक डबल करके 31% पे चले गए हैं। और ये का ये हाल जो है एफआईआईज और डीआईआईज का भी है। तो मैं आपको अगर एफआईआईज की होल्डिंग बता दूं तो देखिए यहां एफआईआईज ने आप देखोगे 2%, 2.6% से दोस्तों 10.11% पे, तो ये ह्यूज जंप है। यानी एफआईआईज टीडी पावर को चुपचाप खरीद रहे हैं, उनको पता है कि कुछ स्टॉक में चल रहा है। हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की, तो आप देख सकते हैं ये साइडवे मूवमेंट दे रहा है अभी डेली चार्ट पर। और उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका ऊपर जो है यहां पर, तो करीब करीब ये मान करके चलिए कि ये जो है करीब करीब ये 300 रुपए की प्राइस जो है उस पर आप मान के चलिए ये रेजिस्टेंस है। 300 को तोड़ने के बाद में अगर ये कंटिन्यू यहां पे स्टे कर जाता है तो फिर इसमें एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, उसके काफी चांसेस हैं। नीचे अगर ये तोड़ता है मान लीजिए 225 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय ऑन डिप्स पर आप ये ध्यान रखिए कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है दोस्तों, और इसमें अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कंप्लीट होता है यानी कि ये इससे ऊपर जाकर के सस्टेन करता है तो फिर ये ट्रेंड ऊपर ही चलेगा, इसकी ज्यादा संभावना लग रही है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे स्टॉक पे और उस पे बारे में बात करते हैं। और हां, एक चीज यह है दोस्तों कि अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पहले करके और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप ये अक्सर भूल जाते हो, तो ये जरूरी है। और कोई सवाल आपका है तो दोस्तों मुझसे जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपको कमेंट सेक्शन में सारे लोगों के पॉइंट्स जरूर पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आने वाली वीडियोस में उनका आंसर कर सकूं, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और आपका अच्छा सोचना मेरा कर्तव्य है दोस्तों, ये मैं मान के चलता हूं। चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं दोस्तों जल्दी ही। और तीसरे स्टॉक का नाम है जो आपने काफी सुना भी होगा, यह है दोस्तों आपका सूला वाइन यार्ड। ये डिस्टिलरीज खासतौर पे वाइन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, मतलब बहुत बड़ी इंडियाज लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है। 2003 में बना था और अब ये लीडरशिप पोजीशन में है। यदि देखें तो 464 रुपए के आसपास इसकी प्राइस है एट प्रेजेंट। और इसके अलावा इसकी देखिए दोस्तों 18% से इसकी रिटर्न जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स के उन्होंने कमा के दिया है। सेल्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो है यानी 3%, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ 36% है। अब थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि जब सेल्स की ग्रोथ कम हो लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ ज्यादा हो तो इसका एक कारण हो सकता है कि इसको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा हो, यानी जब रॉ मटेरियल की प्राइस गिरती है तो उस केस में कम सेल्स के बावजूद भी मुनाफा बढ़ जाता है। कोई रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आई उससे भी ऐसा होता है, पर वो डिटेल में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो नहीं बना हुआ है, इसलिए हम उसकी डिस्कशन कहीं और करेंगे। अभी तो हम सीधे चलते हैं कि देखिए बाकी सब ठीक है, डेट का ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, 258 करोड़ रुपए का डेट कुछ खास नहीं है। प्रमोटर्स के पास 26% होल्डिंग है, थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है। अब प्राइस आप देखें तो जो प्रॉफिट है, ईपीएस है, उसके मुकाबले में प्राइस अभी भी नीचे ही चल रही है। और फाइनेंशियल्स पे एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। देखिए यहां आप देखेंगे तो कंपनी दोस्तों ये इसकी जो सेल है वो तो 418 से सिर्फ 528 करोड़ हुई है, यानी 14%, लेकिन मुनाफा देखिए 58 करोड़ से सीधा का सीधा 168 करोड़, यानी लगभग 3 गुना मुनाफा बढ़ गया है, जबकि जो प्राइस सेल्स है वो लगभग उसी रेंज में है। और इसी वजह से कंपनी ने दोस्तों एक डिविडेंड देने का काम भी किया है 2022 में पहली बार, और उसके बाद 2023 में मार्च में 80% डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। आगे हम देखें तो इसके शेयर होल्डिंग पे नजर डालते हैं दोस्तों। और यहां देखिए मैजिक यहां है, रहस्य यहां छुपा हुआ है कि शेयर होल्डिंग बढ़ी है सीधी 27% से और 42% ये बढ़ाई है म्यूचुअल फंड्स ने। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को 27% से बढ़ा के दोस्तों इसको कर दिया 42%। कितना जबरदस्त जंप है। और ये प्राइस इसकी अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। शेयर होल्डर्स म्यूचुअल फंड्स ने पहले ही खरीद के रख लिया है।
FIIs की भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs की देखोगे तो यहां इन्होंने 24% से 34% यानी करीब करीब 10% की जो ग्रोथ इन्होंने शेयर होल्डिंग में है वो FIIs ने भी यहां पर बढ़ा दी है। 10% शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। बात करें अगर DIIs की तो दोस्तों DIIs का भी एक बार आप देख लीजिए, इन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। तो दोस्तों जब सभी लोग उसको खरीद रहे हो किसी शेयर को, तो उसमें यह है कि एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, सारे गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं इसके पैटर्न, चार्ट पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं कि यहां एक साइडवे मूवमेंट चल रहा है और कंपनी कंसोलिडेशन के जोन में है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन का जोन है। आपको क्या करना है, आपको एक कॉमन इन्वेस्टर के तौर पे नजर रखनी है कि ये 500 के ऊपर सस्टेन कब करता है। अगर एक 500 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, इसे ब्रेक करके अगर ये कुछ दिनों तक यहां रुक गया तो दोस्तों आपको इसमें एक अप ट्रेंड देखने को पूरी चांसेस दिख रहे हैं। और अगर नीचे भी जाती है तो नजर रखिए इस प्राइस पे कि म्यूचुअल फंड्स की अपनी होल्डिंग, FIIs, DIIs की होल्डिंग में क्या फर्क पड़ रहा है। सो दोस्तों ये ओवरऑल एक तरह से ये 3 स्टॉक मैंने आपसे शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि कम टाइम में मैंने ज्यादा आपको बताने की कोशिश की है। हमेशा नजर रखिए FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड ये किसी शेयर में कैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे आपको पता पड़ेगा कि इस कंपनी के अंदर कितनी क्वालिटी है और फ्यूचर का पोटेंशियल कैसा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटा लेकिन काम का वीडियो बनाने की कोशिश की है। आपको पसंद आया अगर तो मुझे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और दोस्तों एक काम जो कभी आप सब लोग चूक जाते हो करने में, दोस्तों ऐसे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्राइस के पीछे भागने वाले लोग हैं ना, उनसे थोड़ा आप बचिए। देखिए वैल्यू जब आप देखोगे तो प्राइस आपको ज्यादा महत्व नहीं रखेगी, इसलिए ध्यान दीजिए वैल्यू पर। वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं, ये मेरे वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। लेकिन प्राइस तो मान के चलिए एक आउटकम है जिसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। सही तरीका ये, और तरीके बताने वाले बहुत लोग होंगे, मुझे उनसे सरोकार नहीं है। मैं आपका सच्चा हितैषी दोस्त हूं और मैं एक रिसर्चर हूं जो आपके सामने सच्ची और अच्छी बात ही करूंगा, गलत बात नहीं करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।